हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एकता एंड वेलकम बैक टू अद्विक स्टडी मटेरियल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी सीरीज़ भारतीय इतिहास। इसमें मॉडर्न हिस्ट्री को हम कवर करेंगे। ये जो बुक है ये बहुत बढ़िया बुक है। इसमें हम सिक्स से लेकर के 12 तक के जितने भी एनसीईआरटी के हिस्ट्री में जो क्वेश्चन है वो सब इस बुक में दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये जो क्लास है बीपीएससी का जो बीपीएससी ट्री जो एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। ये इसमें हम 1885 से लेकर के 1947 तक का इतिहास हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। कलकत्ता अधिवेशन में कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी में कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया था। जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1906 में, इसमें कांग्रेस का लक्ष्य क्या घोषित किया गया था? स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य, स्वदेशी आंदोलन के बहिष्कार का लक्ष्य, अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने का लक्ष्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार का जो लक्ष्य था, ये क्या स्वदेशी आंदोलन बहिष्कार क्या था? स्वदेशी चीज़ों को अपनाओ और विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करो। ये था आपका स्वदेशी आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य था। कलकत्ता के 1906 का जो अधिवेशन था, इसकी जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसी अधिवेशन में स्वराज प्राप्ति को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया। इसमें जो प्रस्ताव पेश किया गया था तो इसमें स्वराज शब्द का प्रस्ताव इसमें पेश किया गया था। इस लक्ष्य को दादा भाई नौरोजी के भाषण में शामिल किया गया था। आपको इस क्वेश्चन में याद रखना है इतना। कलकत्ता का अधिवेशन जो हुआ था कब हुआ था? 1906 में हुआ था। इसी 1906 में स्वराज शब्द का प्रस्ताव पेश किया गया। कांग्रेस का लक्ष्य था। ठीक है, सो कांग्रेस का जो लक्ष्य घोषित किया गया वो स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य घोषित किया गया। 1906 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। इतना आपको इसमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1911 में आयोजित हुए दिल्ली दरबार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सबसे पहले ये आपका यहाँ एक क्वेश्चन होता है कि दिल्ली दरबार कब आयोजित हुआ था। तो दिल्ली दरबार कब आयोजित हुआ था? 1911 में हुआ था। ठीक है, अब इसमें पूछा गया है कि इसमें 1905 ईस्वी में हुए बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। इसमें ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। देखिए, इसमें पूछा है कौन से सही हैं, तो ये दोनों ही सही हैं। जो दिल्ली दरबार होता है 1911 में, इसमें दो प्रस्ताव पेश किए जाते हैं। एक तो बंगाल जो विभाजन होता है 1905 में, बंगाल का जो विभाजन होता है उसको रद्द कर दिया जाता है, और कलकत्ता से जो भारत की जो राजधानी है कलकत्ता से आपकी दिल्ली स्थानांतरित कर दी जाती है। तो ये दो प्रस्ताव पेश किए जाते हैं दिल्ली दरबार में। ठीक है फ्रेंड्स, दिल्ली दरबार में कौन कौन आए थे? दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम और उनकी रानी आई थी। दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ था? तो 1911 में होता है। जॉर्ज पंचम और उनकी ब्रिटेन के जो राजा थे जॉर्ज पंचम और उनकी जो पत्नी थी वो मुख्य अतिथि के रूप में इसमें शामिल हुए थे। अगला क्वेश्चन है 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों के दो भागों में विभाजित हो जाने का क्या कारण था? देखिए, 1907 में क्या होता है? सूरत अधिवेशन होता है। 1907 में सूरत अधिवेशन होता है। यही सूरत अधिवेशन में ही जो कांग्रेस है वो दो दलों में विभाजित हो जाती है, एक गर्म दल में, एक नरम दल में। ठीक है, उग्रवादी और उदारवादी, इनके विभाजित होने का जो कारण होता है वो क्या होता है? उदारवादी कांग्रेस नेताओं की नीतियां, ठीक है, बहिष्कार की नीति के इस्तेमाल पर मतभेद, आंदोलन के उद्देश्य पर मतभेद, उपयुक्त सभी। तो आपका जो राइट आंसर है वो उपयुक्त सभी हो जाएगा। उपयुक्त सभी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब देखिए, जो बहिष्कार आंदोलन था, स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन, इसको चलाने के तरीके को लेकर के भी इसमें मतभेद हुआ। ठीक है,
तो ये सारे जो मतभेद थे, यही मतभेदों को लेकर के कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। जो पुनः जो कांग्रेस का जो एकीकरण होता है वो लखनऊ का जो अधिवेशन होता है 1916 में, विभाजन हो जाता है 1907 में, और इसके बाद जो एकीकरण होता है कांग्रेस का वो होता है 1916 में लखनऊ के अधिवेशन में। गरम दल और नरम दल दोनों एक हो जाते हैं फिर दोबारा से 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1909 ईस्वी के इंडियन काउंसिल एक्ट से संबंधित कथनों में से कौन सा असत्य है। देखिए 1909 का जो इंडियन काउंसिल कथन असत्य है। इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, क्या पूछा गया था कि कौन सा कथन असत्य है मार्ले मिंटो सुधार को लेकर के। 1909 ईस्वी के इंडियन काउंसिल एक्ट, इसको इंडियन काउंसिल एक्ट को और क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है मार्ले मिंटो सुधार। इसमें पूछा गया है कि कौन सा कथन असत्य है। इस एक्ट के अनुसार केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या बढ़ा दी गई थी। तो ये बात बिल्कुल सही है। जो मार्ले मिंटो सुधार आया था इसमें केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों की जो संख्या थी वो बढ़ा दी गई थी। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था कर दी गई थी। कांग्रेस ने 1909 ईस्वी के अपने अधिवेशन में इन सुधारों का स्वागत किया, मगर धर्म पर आधारित पृथक प्रतिनिधित्व का विरोध किया। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर है वही क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। असत्य पूछा है तो इनमें से कोई भी असत्य नहीं है, सब सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गदर पार्टी का नेता कौन था। तो गदर पार्टी का जो नेता था वो कौन थे, लाला हरदयाल थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाला हरदयाल ने ही गदर पार्टी की स्थापना की थी। भारतीय भाषाओं में गदर नामक अखबार निकाला और गदर पार्टी की स्थापना की लाला हरदयाल ने। भारत में विद्रोह की तैयारी के लिए गदर पार्टी ने अपने लोग भेजे, मगर उनमें से अधिकांश लोग जो हैं उनको पकड़ लिया गया था और कुछ को फांसी दे दी गई थी। ठीक है, जिन लोगों को फांसी दी गई थी वो उनमें से एक थे 19 साल के व्यक्ति, उनका नाम था करतार सिंह सराभा। इनको भी फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम लीग की स्थापना से संबंधित कथनों में से कौन सा असत्य है। देखिए मुस्लिम लीग की जो स्थापना होती है 1906 में होती है। तो ये पहला ऑप्शन तो सही है, आपको असत्य पूछा गया है इसमें। तो 1906 में जो मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, आगा खान और ढाका के नवाब सलीमुल्लाह इसके संस्थापक सदस्य थे। तो ये भी बात सही है। जो मुस्लिम लीग की स्थापना जो संस्थापक थे वो कौन थे, आगा खान और ढाका के नवाब जो थे सलीमुल्लाह, इनके नेतृत्व में ही मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। 1913 ईस्वी में इसने स्वराज हासिल करने का लक्ष्य घोषित किया। तो ये बात भी सही है। तो आपका असत्य पूछा गया है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई भी असत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था। दूरगामी परिणाम वाला जो निर्णय लिया गया था वो कौन सा, मुस्लिम लीग की प्रथम निर्वाचक क्षेत्र की मांग स्वीकार की, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अस्थायी विलय हो गया, कांग्रेस का अध्यक्ष एक मुस्लिम व्यक्ति चुना गया, इनमें से कोई नहीं। तो आपको जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए, मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग जो है उसको स्वीकार कर ली गई थी, जो लखनऊ का कांग्रेस अधिवेशन होता है 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनी बेसेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग आंदोलन चलाया। 1917 में इन्हें कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन के लिए अध्यक्ष चुना गया। एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, इधर और ऑप्शन दिए गए हैं उनको देख लेते हैं। केवल 1, 2 सही है, बी सही है,
केवल 2 सही है, केवल 1 और 3 सही है, या फिर तीनों सही है? तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 सही है। और एनी बेसेंट, 1 और 2 सही है। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग आंदोलन चलाया था और 1917 में कलकत्ता कांग्रेस का अधिवेशन, 1917 ईस्वी में कलकत्ता के कांग्रेस के अधिवेशन के लिए इनको अध्यक्ष भी चुना गया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एनी बेसेंट ने नहीं की थी। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 आपके सही हैं। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में भी स्वशासन की मांग होने लगी, जो कि होम रूल लीग आंदोलन के नाम से जाना गया। इस समय समान उद्देश्य से अलग अलग क्षेत्रों में श्रीमती एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में होम लीग की स्थापना हुई। देखिए, होम लीग की स्थापना, होम लीग जो आंदोलन चलाया था वो बाल गंगाधर तिलक ने और श्रीमती एनी बेसेंट ने चलाया था। बाल गंगाधर तिलक ने होम लीग जो आंदोलन है उसका जो मुख्यालय बनाया था वो पूना बनाया था, और इसकी जो शुरुआत की थी वो बेलगांव से की थी। ये क्वेश्चन TRE 3 में पूछा गया है, TRE 2 में भी पूछा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो दिसंबर 1917 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। एनी बेसेंट को इसका अध्यक्ष चुना गया था। वह कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी। क्वेश्चन भी आता है कि कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए उन्होंने वहां भारतीयों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ संघर्ष किया। तो ये बात भी सही है। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में रहते थे तो 1915 से पहले 1915 में वो भारत वापस आए थे। तो वहाँ पर जो भारतीयों के ऊपर उनके रंग भेद को लेकर के और जो थे उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा था उनके खिलाफ उन्होंने वहाँ पर संघर्ष किया था। गांधी जो भारत लौटे थे 1915 में लौटे थे। गांधी जी का भारत में चंपारण आंदोलन उनका जो प्रथम आंदोलन था। चंपारण आंदोलन जो होता है, नील की खेती तिनकटिया प्रणाली पर करवाते हैं यूरोपीय। ठीक है, तो उसको जो लेकर के आंदोलन था महात्मा गांधी का चंपारण में, वो प्रथम आंदोलन था। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 तीनों ही सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरी वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।